आज हम जिस दिग्गज व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो है श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मौलवी सतपाल और भीमा जी के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 21 साल तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। अंबेडकर जी की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में एल फिल्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले यह पहले दलित बच्चे बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वो विदेश जानकार अर्थशास्त्री में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री ने उन्हें अपना माता पिता मानते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे। उन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी कॉलेज या लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया था। अपनी जाति के कारण बाबा साहिब को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। विद्यालय पढ़ाई में वे सक्षम होने के बावजूद छात्र बाबा साहब को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सत्तारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवाजी रामाजी आप देकर दर्ज करवाया था। उनके बचपन का नाम भीवा था। तब से लेकर आज तक उनको सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास की। बाद में एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 से ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर उन्होंने एक शोध प्रबंधन लिखा। अंबेडकर जी ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में एमए की शिक्षा प्राप्त कर ली। 1917 में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड एनालिटिकल स्टडी पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन होने के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी आधी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर ली। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एक विचारक थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर्स थे। 9 विषय के जानकार वो थे ही, विश्व के सभी धर्मों के रूप में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। अंबेडकर जी ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार करने का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रतिशील थे। ब्राह्मणों के द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिर में प्रवेश ना करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों के द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया। परंतु विदेशी शासन होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक साथ हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोध हो जाएगा। अंबेडकर जी छुआछूत की पीड़ा को बचपन से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। अंबेडकर जी ने छुआछूत के विरोध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और उन्हें समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। उसी से ठीक पहले 1932 में पुणे समझौता में गांधी जी और अंबेडकर जी आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वे खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे लोग भी आम आदमी की तरह एक व्यक्ति हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव परिषद में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया
और बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ लिखित पुस्तकें: भारत का एक राष्ट्रीय अंश, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी जी एवं अछूतों की विमुक्ति, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्रीय भाषाई प्रांत। अंबेडकर जी ने 1948 से डायबिटीज से पीड़ित थे। उन्होंने 3 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि बौद्ध और धर्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था। इस दिन से हम अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। तो ये था मेरी तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सलाम करता है देश ऐसे महानायक को जिन्होंने आरक्षण से लेकर संविधान से लेकर ऐसे बेमिसाल काम किए हैं जिन्हें हम सदियों तक याद रखेंगे। नमन करता हूं मैं, और मी प्रदीप सोलंकी साइनिंग ऑफ। जुड़े रहिए इस चैनल से एंड स्टे ट्यून।